नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। सबसे पहले देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में क्या डेवलपमेंट्स हैं, उसके बाद भारतीय बाजारों की चाल कैसे रहेगी और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के साथ। सबसे पहले चाइना के पीएमआई आंकड़े, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े चाइना ने रिलीज किए हैं, जिसमें 49.5 ये आंकड़ा दिखाया गया है, जो हमारे अनुमान से थोड़ा कम है। हम 49.8 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में है चाइना इकॉनमी। और ये जो पीएमआई आंकड़े आए हैं, साफ तौर पर पता लग रहा है कि लॉकडाउन का असर दिखना शुरू हो गया है। दूसरा, यूएस के क्वार्टर फोर जीडीपी आंकड़े ट्रैक हो रहे थे, 6.9% का आंकड़ा आया है। अनुमान था 7% से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, तो नहीं, ये उसके मुताबिक नहीं है, कम था। और अमेरिकन मार्केट में कल हाई लेवल पे थोड़ी रिट्रेसमेंट देखने को मिली थी। लेकिन बड़ी खबर आज कच्चे तेल के बाजार को रूल कर रही है। अमेरिका ने ये कह दिया कि वो 10 लाख बैरल प्रतिदिन हो सकता है कि अपने रिजर्व से तेल रिलीज करता हुआ नजर आए। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इससे हमने देखा है कि कच्चे तेल की जो कीमतें वो एकदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज ड्रॉप आया है और तगड़ा डेंट है। 4 से 5, 5.5% के आसपास का गोता अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में रहा है और भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। आज ओपेक और नॉन ओपेक देशों की बैठक भी है, जिसमें प्रोडक्शन आउटपुट पे, प्रोडक्शन टारगेट्स पे वो विचार करने जा रहे हैं और वहां पर भी उम्मीद ये है कि वो तेल की सप्लाई बढ़ाने पर ही विचार करेंगे। आज क्रूड ऑयल का जो हाल है, उसमें ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई लगभग 4.5% से 5.25% टूट चुके हैं और ब्रेंट का भाव 108 पे है और डब्ल्यूटीआई 102 पे पहुंचता हुआ नजर आया है डॉलर प्रति बैरल। आज एशिया बाजारों का सेटअप देखें तो बहुत मिक्स है। एसजेएस निफ्टी बता रहा है कि तेज शुरुआत होगी, लेकिन निके, शंघाई, हैंगसेंग गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। हल्की गिरावट, कोई बहुत बड़ी गिरावट है नहीं। ताइवान कॉस्पी कुछ संभलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फिस्कल ईयर एंडिंग है, तो कहीं ना कहीं बिग इंस्टीट्यूशंस, बड़े इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन सेटल होती हैं, तो वोलेटाइल रह सकता है आज के सत्र में मार्केट। लेकिन बुधवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स हाई लेवल पे स्लिप होते हुए नजर आए, जिसमें नैस्डैक लगभग 1% टूटा, एसएनपी में लगभग आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिली और डाउ में हल्की नरमी थी। लेकिन ये जो आज जो गिरावट थी उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है डाउ फ्यूचर्स ने, वहां पर अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। फुटसी, डैक्स और कैक बिल्कुल रेंज बाउंड, लेकिन डैक्स हाँ, यहाँ पर लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट थी। पिछले सत्र में बहुत ताबड़तोड़ भागे थे, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली ऊपरी स्तरों पर आती हुई नजर आई। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े क्या तगड़े आंकड़े। बहुत समय बाद हमने देखा कि एफआईएस का जो कैश मार्केट में आंकड़ा है वो 1357 करोड़ रुपए की नेट बाइंग कैश मार्केट में एफआईएस करते हुए नजर आए हैं। और ये मार्केट्स के चाहे हायर एंड पे, रेंज के हायर एंड पे कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एटलीस्ट खरीदारी तो की वो राहत थी। डीआईएस की 1216 करोड़ रुपए की खरीदारी है। आज के सेटअप के हिसाब से ग्लोबल क्यूज मिक्स हैं, मिक्स टू माइल्डली पॉजिटिव मैं कहूंगा, लेकिन एफआईएस के संकेत पॉजिटिव, डीआईएस के पॉजिटिव, एफएनओ के पॉजिटिव, सेंटिमेंट पॉजिटिव और ट्रेंड इंटैक्ट, ट्रेंड भी पॉजिटिव है। जब तक अब 17,300 17,400 के ऊपर रहते हैं तो ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। निफ्टी का आउटलुक, आज है मार्च सीरीज की वायदा एक्सपायरी। इस वित्त वर्ष की आखिरी वायदा एक्सपायरी है, लेकिन क्या तगड़ी चाल मार्केट ने दिखाई है। वायदा कारोबार में अगर देखें तो लगभग निफ्टी में इस सीरीज में 8% का उछाल देखने को मिला। निफ्टी बैंक हालांकि 3% से 4% जरूर चढ़ा है, आउट परफॉर्म कर गया है मेन इंडेक्स, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी। फाइनेंशियल्स उतने नहीं अट्रैक्टिव लग रहे थे, लेकिन जो चढ़ा उसमें मीडिया, मेटल इंडेक्स में क्या कमाल हुआ है। इसके अलावा फरवरी 2021 में के बाद देखें तो ये मार्च सीरीज सबसे बेहतर गुजर रही है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी हुई है मार्केट में। पिछले 1 साल का डेटा बता रहा है कि 1 साल में सबसे बेहतर एक्सपायरी कटेगी अगर आज इन लेवल्स पे एक्सपायरी कटती है तो। मीडिया मेटल इंडेक्स 20% से 23% उछले हैं इस सीरीज में। सिर्फ ऑटो इंडेक्स को छोड़ दीजिए, बाकी सभी इंडेक्स हरे निशान में इस सीरीज में आते हुए नजर आए। और मीडिया मेटल्स के अलावा एनर्जी, रियल्टी, आईटी, फार्मा इंडेक्स में अच्छी चाल बनी है और 10% से ज्यादा का गेन तो ये इस सीरीज में दिखाए गए हैं। और बहुत टेंशन थी, क्या कुछ नहीं सुना है स्मार्ट सीरीज में, लेकिन हाँ, निचले स्तरों से बाजार पलट गया और क्या जबरदस्त चाल दिखा दी। आज के सेटअप के हिसाब से 17,400 17,500 के पुट पे बहुत ज्यादा राइटिंग कल के सत्र में हमने देखी थी, यानी कि मंदड़िए कंप्लीटली बैकफुट पे हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड पे इस समय तेजी करने वाले आते चले जा रहे हैं। थोड़ा कॉशियस जरूर रही है इन लेवल्स पे, लेकिन हाँ, जो अगला टारगेट बैठता है वो 17,690 17,770 और निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 17,390 और 17,325। ये तमाम डेटा कल की क्लोजिंग के हिसाब से हैं। अभी डेटा पलटेंगे, मार्केट के लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी इसको देखेंगे, लेकिन हाँ, तेजी के संकेत तो डेफिनेटली मार्केट में आ रहे हैं। वायदा एक्सपायरी है तो थोड़ा आज सेटलमेंट्स होती हैं, बड़ी पोजीशन सेटल होंगी तो ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक बहुत वोलेटाइल मूव्स देखने को मिलेंगे। स्टॉक्स इन न्यूज की बात करते हैं। पहला स्टॉक जो रडार पर है वो एक्सिस बैंक। सिटी बैंक का भारतीय कंज्यूमर कारोबार 12,325 करोड़ रुपए में खरीदा है और डील पूरी होने में 9 से 12 महीने का समय लगेगा। लेकिन कंज्यूमर कारोबार का मतलब ये कि क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, कंज्यूमर लोन,
ये तमाम जो पोर्टफोलियोज हैं ये सिटी बैंक के जो भारतीय कारोबार के थे वो अब एक्सिस बैंक में आ गए हैं, और डील के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार ये करेंगे। सिटी बैंक के अगर क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो देख लें तो 25 लाख क्रेडिट कार्ड्स इनके हैं, जिसमें लगभग 8,900 करोड़ रुपए की बुक साइज है। तो बहुत तगड़ी पोजीशन बनती हुई नजर आएगी क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में और वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार में। सिटी बैंक के 3,600 कर्मचारी जो हैं वो एक्सिस बैंक में अब ट्रांसफर होंगे। लेकिन जो मैं अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उनमें न्यूट्रल टू पॉजिटिव इशारा दिया गया है। वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली ये जो इतना बड़ा कैश खर्च करने जा रहे हैं और जो इस डील को फंडिंग करेंगे उसमें थोड़ी चुनौती तो होगी, लेकिन ये जब डील पूरी होगी तो उसके बाद एक्रेटिव होगी आने वाले कुछ सालों में। तो ये बहुत बड़ा एक डील जो है ये भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बनती चली जाएगी। लेकिन CLSA बोल रहा है बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट दे रहे हैं 1080 का। जेफरीज बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट दे रहे हैं 1040 का। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, रेटिंग बरकरार रखी है 930 के लक्ष्य के लिए। लेकिन इसके बाद मैक्वेरी और JP मॉर्गन देखेंगे तो वो न्यूट्रल हैं। मैक्वेरी बोल रहा है 790 का टारगेट है और JP मॉर्गन बोल रहा है 770 का टारगेट है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, लेकिन आप ये देखिए कि क्रेडिट कार्ड बेस जो 31% बढ़ेगा, वेल्थ मैनेजमेंट AUM जो 42% बढ़ेगा, ऐसा जेफरीज बोल रहा है। डील लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स का कैपिटल जरूर खर्च हो जाएगा, लेकिन ये अर्निंग एक्रेटिव होगी कैलेंडर ईयर 24 के बाद। और उसके बाद देखना होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन गैप है ICICI बैंक से 27% वैल्यू गैप पे एक्सिस बैंक जो कामकाज करता है, क्या वो वैल्यू गैप पूरा होता है कि नहीं। लेकिन हाँ, क्लाइंट्स को संभालना, स्टाफ की चर्निंग, ये कुछ चुनौतियां हैं जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज ने गिनवाई हैं। पर नेट डील बहुत बेहतर है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। अब कुछ और बड़ी जो डील्स हो रही हैं उसमें मैक्स हेल्थ एक स्टॉक है, उसको आज फोकस में रखें, क्योंकि कायक इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्लॉक डील के जरिए 50 करोड़ US डॉलर्स के शेयर बेचने जा रहा है। 5% डिस्काउंट पिछले क्लोजिंग के हिसाब से 5% डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील होने जाएगी। पिछला क्लोज था 364 का। IIFL वेल्थ फोकस में रहेगा क्योंकि बेन कैपिटल कंपनी में 24.98% हिस्सा खरीदेगा। बेन कैपिटल कंपनी के 2.2 करोड़ शेयर्स खरीदेगा और जो खरीद होगी ये 1,661 रुपये प्रति शेयर के भाव पे होगी। ये जो डील खरीद रहा है बेन कैपिटल IIFL वेल्थ में, ये फेयरफैक्स की सब्सिडरीज से खरीद रहा है। फेयरफैक्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है IIFL वेल्थ में, और फेयरफैक्स की जो सब्सिडरी जैसे कि जनरल अटलांटिक, FIH मॉरिशियस, इनका देखें तो 34.6% हिस्सा है IIFL वेल्थ में। तो अब बेन कैपिटल इनसे ये हिस्सा खरीदेगा, 24.98% हिस्से की ये खरीद होगी। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी फिर से फोकस में है। तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हुआ, 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई, और ये 9वीं बार है जब हम पिछले 10 दिन में देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ हो। अब कुल जो इजाफा है वो लगभग 6.40 रुपये प्रति लीटर के आसपास हो चुका है पिछले 10 दिन में। ONGC OFS कल बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स नॉन रिटेल कैटेगरी में मिल गया OFS को, और 3.57 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। सरकार जो चाहती 3,000 करोड़ रुपए जुटाना, वो अब दिख रहा है कि आसानी से जुटाए जाएंगे। लेकिन आज रिटेल कैटेगरी के लिए OFS खुल रहा है और फ्लोर प्राइस 159 रुपीज़ प्रति शेयर का है, तो रिटेल कैटेगरी के लिए आज खुलेगा। ONGC रिलायंस इसलिए भी फोकस में है क्योंकि 1 अप्रैल से नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, और नेचुरल गैस की कीमतें $2.9 प्रति MMBTU से बढ़कर $5.93 प्रति MMBTU हो जाएंगी। लेकिन जो गैस डिफिकल्ट फील्ड से निकाली जाती है उनकी कीमत तो 9.9 से $10.1 प्रति MMBTU रखने की बात है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी ऑपरेट करती हैं, तो उनको आप रडार पर रखें। लेकिन ये जो नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ना ये कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए ठीक नहीं होता है, जैसे कि सिरामिक्स, फर्टिलाइजर्स, तो इनको थोड़ा झटका लग सकता है। ऑयल एंड गैस स्पेस में ही गेल पे भी नजर रखनी होगी, क्योंकि आज बोर्ड बैठक है और बायबैक पर कंपनी विचार करने जा रही है। इसके अलावा रुचि सोया, आज FPO का इश्यू प्राइस तय होने जा रहा है। टाटा मोटर्स, बड़ी खबर है कि TPG राइस क्लाइमेट फंड ने जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे इनकी EV सब्सिडरी में, उसकी पहली ट्रांच रिलीज कर दी है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को डिफेंस मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर मिल गया है। 3,887 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है, जो 15 लाइट कॉम्बैट चॉपर्स के प्रोक्योरमेंट के लिए मिला है। और इन्फो एज ये कंपनी फोकस में इसलिए क्योंकि 4B नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में 137 करोड़ रुपए कंपनी ने निवेश कर दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये कह रहे हैं कि पुणे में एक प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप करने जा रहे हैं, और इससे अनुमानित आय जो है वो 1,400 करोड़ रुपए की होगी, और ये 9 एकड़ में फैला प्रोजेक्ट है जिसका विकास किया जाएगा। ट्राई ने डेटा रिलीज किया है जनवरी का, और जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है उसमें भारती एयरटेल की 7,14,000 ग्राहक जो हैं उन्होंने जोड़े हैं। जियो ने 9,20,000 सब्सक्राइबर्स घटाए हैं, कम हुए हैं इनके। वोडाफोन के 3,89,000 सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं जनवरी महीने में। तो ये डेटा अहम है। और इनफैक्ट निफ्टी में जो आज बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उसमें IOC की जगह अपोलो हॉस्पिटल्स लेगा, और निफ्टी बैंक में जो बदलाव होने जा रहे हैं
उसमें आरबीएल बैंक की जगह अब बैंक ऑफ बड़ौदा निफ्टी बैंक का हिस्सा होगा। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स एक्सिस बैंक पे तो आई गई जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा मेटल सेक्टर में हिंडाल्को पे रिपोर्ट है, क्योंकि इन्होंने कैपेक्स बहुत तगड़ा अनाउंस कर दिया है। तो हिंडाल्को में सीएलएसए की जो रेटिंग उन्होंने बाय से घटाकर आउट परफॉर्म करी है, लक्ष्य 695 का रखा है। जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दे रहे हैं 700 का। और जेपी मॉर्गन की एक नाल्को पे रिपोर्ट आई है जो अच्छी है, रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट कर दी है, लक्ष्य है 158 का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अगर ये यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, अब अगर बातचीत और आगे बढ़ती है, तो हो सकता है कि मेटल्स हायर लेवल पे थोड़ा स्लिप होते हुए नजर आए। तो शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन की बात हो जाएगी। और अशोक लेलैंड ऑटो नंबर से पहले सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य 138 का। नमूरा की खरीदारी की राय आई है, लक्ष्य दे रहे हैं 167 का। और क्रेडिट स्यूज की एक रिपोर्ट आई है एचडीएफसी पर, जिसपे वो आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं एचडीएफसी पर 3030 का। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत फायदेमंद हो, प्रॉफिट हो आपको। अब जुड़ेंगे आपके साथ 10 बजे, जिसमें आज बताएंगे आपको कि कौन से ट्रेड्स एक्सपायरी वाले दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं और अगली सीरीज से क्या संकेत मिल रहे हैं और बाजार किस करवट बैठेगा, क्या ये तेजी और बढ़ेगी। तो जुड़ें आज के दमदार सौदे में बिस्तर के साथ। नमस्कार।